हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। बीएससी थर्ड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हमने यहाँ पर पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। मीन अभिक्रिया की दर पर सांद्रता का क्या प्रभाव होता है। मीन अभिक्रिया की दर पर सांद्रता कैसे प्रभाव डालती है, आपको यहाँ पर इस बारे में यहाँ पर वर्णन करना है। मीन अभिक्रिया दर पर सांद्रता के प्रभाव को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, व्हाट इज वांट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म, गिव इट्स इक्वेशन। मीन वांट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म क्या है। मीन वांट ऑफ अभिक्रिया समतापी किसे कहा जाता है, इसकी समीकरण आपको यहाँ पर लिखनी होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसको हमने येलो बैकग्राउंड में किया हुआ है वह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले। ये क्वेश्चन आपको अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म फाउंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की समावयवता का आपको वर्णन करना है। मीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म पाई जाती है आपको उसके बारे में यहाँ पर लिखना होगा। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी उसमें पाई जाती है और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी पाई जाती है। आपको दोनों में से किसी के बारे में भी लिखने के लिए एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, determine the spin only magnetic moment of Cr+3 ion। मीन Cr+3 आयन का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। मीन स्पिन वाला चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर फाइंड करना है Cr+3 का। यहाँ पर Cr+3 आयन हमने लिया है, इसके अलावा कोई दूसरा आयन भी आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। तो आप किस तरीके से यहाँ पर स्पिन चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते हैं ये आपको यहाँ पर करना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मीन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र स्प्लिटिंग को विपाटन को कौन कौन से कारक यहाँ पर प्रभावित करते हैं, आपको इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। क्रिस्टल क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मीन मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना है। मोलिकुलरिटी कहा जाता है आणविकता को और ऑर्डर कहा जाता है कोटि को। तो आणविकता और कोटि में आपको यहाँ पर अंतर बताने के लिए कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, डेराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, डेराइव integrated rate equation for the first order kinetics and its half life, give some example of first order kinetics। मीन प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया जो है उसके लिए आपको समाकलित दर समीकरण यहाँ पर करनी है। मीन प्रथम कोटि के लिए भी आ सकता है, शून्य कोटि के लिए भी डेरिवेशन आ सकता है। प्रथम और शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया की समाकलित दर समीकरण यहाँ पर लिखने के लिए कहा है। साथ साथ हाफ लाइफ को भी कहा गया है और एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर उसको बताने हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कौन कौन से एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको एक काइनेटिक इक्वेशन अधिकतर मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर एक और लिया है, डिस्कस डेराइव क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन।
मीन क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है और इसके एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पर बताने होंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। ये मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको लगभग 80% इसके चांस हो रहे हैं, ये आपको एग्जाम में मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, एक्सप्लेन द थर्मोडाइनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। मीन जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो धातु संकुल हैं, उसकी थर्मोडाइनेमिक मीन ऊष्मागतिकी और काइनेटिक स्टेबिलिटी और गतिक स्थायित्व का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। मीन धातु संकुल के ऊष्मागतिक और गतिक स्थायित्व का यहाँ पर आपको वर्णन करने के लिए कहा गया है। और आगे भी कहा है डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी, और इस स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करने के लिए भी कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कितने प्रकार होते हैं आपको ये बताना है। सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन, सिलेक्शन रूल बताना है डीडी ट्रांजिशन के लिए। तो ये भी अधिकतर आने वाला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कितने प्रकार के होते हैं और सिलेक्शन रूल, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। मीन चयन नियम लिखना है यहाँ पर डीडी संक्रमण के लिए। आगे और क्वेश्चन में कहा है एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म्स विद एग्जांपल। साथ साथ आपको यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड टर्म्स भी आपको बताने हैं, ग्राउंड स्टेट टर्म्स भी आपको यहाँ पर बताने होंगे एग्जांपल्स के साथ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एलएस कपलिंग एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। एलएस कपलिंग के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, साथ साथ इंटरमोलिकुलर फोर्स मीन अंतराणविक बलों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। एलएस युग्मन के बारे में बताना है और अंतराणविक बल को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस एंड ए टेम्परेचर। मीन गैस की औसत गतिज ऊर्जा और तापमान के बीच संबंध आपको यहाँ पर लिखना है। मीन ताप और एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बीच में आपको रिलेशन यहाँ पर बनाना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, शो द रिलेशनशिप Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। यहाँ पर ये सूत्र यहाँ पर Kp और Kc में संबंध भी आ जाता है, या फिर आपको इसी तरीके से फॉर्मूला दिया जाता है Kp और Kc में संबंध स्थापित करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, डेराइव आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस समीकरण डेराइव कीजिए। मीन आर्हीनियस समीकरण की उत्पत्ति आपको यहाँ पर करनी है, डेरिवेशन आपको यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, राइट डाउन द पोस्टुलेट ऑफ गैसियस थ्योरी। मीन गैसियस थ्योरी के पोस्टुलेट मीन मुख्य बिंदुओं को आपको यहाँ पर वर्णन करना है। गैसियस थ्योरी मीन गैसीय सिद्धांत जो है उसका आपको यहाँ पर वर्णन करना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, ड्रॉ द फेज डायग्राम ऑफ वाटर फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम। मीन फेज डायग्राम आपको बनाना है जल तंत्र के लिए, फेज डायग्राम यहाँ पर बनाने के लिए कहा गया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। फेज रूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे वो वाटर का हो सकता है या फिर आगे एक क्वेश्चन हमने और लिया है यहाँ पर। ये क्वेश्चन हमें लिया है, एक्सप्लेन ए लीड सिल्वर सिस्टम ड्रॉ फेज डायग्राम। लीड सिल्वर सिस्टम के बारे में आपको बताना है। मीन PBAG सिस्टम को समझाना है, साथ साथ उसके फेज डायग्राम को भी यहाँ पर आपको, प्रावस्था आरेख को भी आपको यहाँ पर बनाना होगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए होने वाला है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, गिव द लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मीन क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाओं का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की क्या कमियां थी आपको यहाँ पर ये बताने के लिए कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, डिराइव गिब्स फेज रूल एक्सप्लेन द टर्म इन्वॉल्व इन इट। मीन गिब्स का प्रावस्था नियम क्या है और इसमें जो टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है उसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। मीन गिब्स का प्रावस्था नियम क्या है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये भी प्रावस्था नियम से ही रिलेटेड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, गिव द डिफरेंस अमंग द लिक्विड क्रिस्टल सॉलिड एंड लिक्विड। मीन यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल
सॉलिड और लिक्विड तीनों में अंतर यहाँ पर बताने के लिए कहा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है व्हाट इज लेचे टेलियर प्रिंसिपल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। मीन लेचे टेलियर प्रिंसिपल क्या है और आपको इसके एग्जांपल के साथ में समझाना है। मीन लाशा तेलिए का नियम क्या है, उदाहरण सहित आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना होगा। या क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए और उस पर लेचे तेलिए प्रभाव की व्याख्या करने के लिए भी कहा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ TiH2O पॉजिटिव 3। मीन TiH2O पॉजिटिव 3 के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनाकर दिखाना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिगेंड एंड एम्बिडेंटेंट लिगेंड। मीन उपसे संयोजन संख्या क्या है, उपसे संयोजी कोश क्या है, लिगेंड क्या है और एम्बिडेंटेंट लिगेंड मीन उभयदंती लिगेंड क्या होते हैं, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है एक्सप्लेन ट्रांस इफेक्ट। मीन ट्रांस प्रभाव क्या है। तो ट्रांस प्रभाव ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्कस ऑर्गेल डायग्राम फॉर D3, D5 एंड D9। ऑर्गेल डायग्राम बनाना है, D3 के लिए भी आ सकता है, D5 के लिए आ सकता है, D9 के लिए आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई एक ऑर्गेल डायग्राम अधिकतर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है एक्सप्लेन वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मीन उपसे संयोजी यौगिक के वर्नर सिद्धांत को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना होगा। उपसे संयोजी यौगिक का वर्नर का सिद्धांत क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया है एक्सप्लेन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। मीन अभिक्रिया दर की ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या है, मीन संक्रमण अवस्था सिद्धांत क्या है, आपको इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। जिन क्वेश्चन को हमने येलो से हाईलाइट किया है, इन क्वेश्चन को आप सबसे पहले तैयार कर लेंगे, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर भी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।